नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, देश में बुलडोजर एक्शन काफी चर्चा में रहा और चर्चा का कारण यह था कि देखिए बड़े से बड़े मकान को ध्वस्त कर दिया जाता था, बुलडोज कर दिया जाता था बुलडोजर के द्वारा। और इसके पीछे जो है अलग तरह की सियासत कही जा रही थी और तरह तरह के जो है आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी जो है इस विषय पर लगातार जो है जारी रहा था, जहां पक्ष और विपक्ष जो है एक दूसरे पर हमलावर भी बुलडोजर को लेकर रहते थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले इस पर आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, बुलडोजर की बात करना और इस तरह से कि बुलडोज कर दिया गया घर को और इसकी भी तारीफ करना, ये पूरी तरह से अमानवीय है और ये बुलडोजर एक्शन ही पूरी तरह से अमानवीय है। कहीं से ये मानवीय नहीं है, क्योंकि किसी व्यक्ति के अपराध के कारण उसके पूरे घर वालों को सजा नहीं दी जा सकती है। ये पूरी तरह से अमानवीय है, ये मानवीय नहीं है। और इस पर चर्चा भी जो है इस तरह से जो है इसका उदाहरण भी आप जो है सो उत्साह के साथ नहीं दे सकते हैं। ये कहीं ना कहीं गलत है और इसको लेकर के देखिए तमाम तरह की चर्चाएं भी जो है शुरू हो गई है और अब लोगों को लगता है कि वाकई बुलडोजर एक्शन जो है थम गया है। लेकिन देखिए, ये बुलडोजर एक्शन जो हुआ है वो वैशाली के हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH-22 सर्विस लेन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए हुआ है और भगवानपुर अंचलाधिकारी बुलडोजर लेकर पहुंच गए थे, जहां इस दौरान दर्जनों दुकान को ध्वस्त किया गया। वहीं बुलडोजर से अतिक्रमण भी हटाया गया। हालांकि बिना सूचना के भगवानपुर अंचल कार्यालय द्वारा किए गए इस कार्य का लोगों ने जोरदार विरोध किया, वहीं जमकर हंगामा भी किया। लेकिन आपको बता दें कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसमें वो मामले नहीं आएंगे जो कि अनाधिकृत रूप से किसी जमीन पर जो है आप घर बना लिए हैं, ऐसे मामले इसमें नहीं आएंगे। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं लोगों के मन में वो चीज़ें अभी भी जो है बैठी हुई है और लोगों को लगता है कि बुलडोजर एक्शन हो ही नहीं सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अपराध से जुड़े हुए जो मामले हैं उसमें बुलडोजर का एक्शन नहीं होगा, लेकिन आप किसी सरकारी जमीन पर अगर आप अवैध तरीके से मकान बना लेते हैं तो उस पर बुलडोजर एक्शन को रोकने की कहीं कोई बात नहीं हुई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की कहीं कोई बात नहीं है, इससे अलग है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस फैसले से ये बातें अलग है। लेकिन लोगों के मन में ये लग रहा है कि नहीं, बुलडोजर का एक्शन जो है पूरी तरह से उस पर रोक लगा दिया गया है। ऐसा नहीं है। वो आपराधिक मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। लेकिन अब जब देखिए बिहार के वैशाली में, जहां पर कि आपको बता दें कि NH-22 पर जो सर्विस लेन है वहाँ पर जो अतिक्रमण मुक्त कराने की बात हुई तो किस तरह से लोग सामने आ गए और वो CO से जो है पूरी तरह से कह सकते हैं कि वहाँ पर लोग हंगामा करने लगे। वहीं देखिए, बाद में CO ने कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि अतिक्रमण मुक्त जो है वो कराया जाएगा। वहीं अतिक्रमण की कार्रवाई का लोग वहाँ पर जो स्थानीय लोग वीडियो बना रहे थे तो वहीं CO ने कहा कि ये जितने भी लोग विरोध कर रहे हैं और या वीडियो बना रहे हैं सबको जेल भेज दी जाएगी। वहीं जिस कारण कुछ देर तक लोग हंगामा करते रहे। वहीं में किसी तरह से प्रशासन ने मामले को शांत कराया। वहीं बता दें कि आपको कि रात में किए गए इस कार्रवाई पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH-22 पर भगवानपुर अड्डा चौक पर अंचलाधिकारी ने दुकानदारों द्वारा अतिक्रमित जगह को खाली कराने के लिए बुलडोजर का उपयोग करते हुए सभी दुकानों को हटाया। दुकानदारों की माने तो अतिक्रमित जमीन को खाली करने के लिए पूर्व में कोई भी सूचना नहीं दी गई थी और कल देर शाम अचानक अंचलाधिकारी गोरोल अंशु कुमार NHAI के अधिकारी और स्थानीय प्रशासन के साथ आधमके और दुकानों के आगे लगे अतिक्रमण को बुलडोजर से हटवाया। वहीं दुकानदारों का आरोप है कि बिना सूचना के सभी दुकानदारों को तोड़फोड़ कर काफ़ी क्षति पहुंचाई गई है। जबरन बुलडोजर चलाई जाने का वीडियो बनाने और व्यवसायियों के विरोध में से CO अंशु कुमार भड़क गए और CO ने जेल भेजने की धमकी दी। तो देखिए, बुलडोजर एक्शन को लेकर के और फिर देखिए लोगों के मन में यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो अब बुलडोजर जो है नहीं चलाए जाएंगे। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस विषय पर है कि अगर आपराधिक कहीं गतिविधि हो और उस आपराधिक गतिविधि में जो अपराधी है उसके घर को जिस तरह से पहले बुलडोज कर दिया जाता था, तोड़ दिया जाता था, क्षतिग्रस्त कर दिया जाता था, उस पर जो है
सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि आप जो है एक अपराधी को लेकर के उसके घर वालों को जो है परेशान नहीं कर सकते, उसके घर को तबाह नहीं कर सकते हैं, ये जो है अमानवीय है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। तो देखिए, लेकिन लोगों को जो है लग रहा था कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया कि अब बुलडोजर का इस्तेमाल इस रूप में नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कई ऐसे मामले हैं जिसमें कि जो है बुलडोजर चल सकता है। ये आपराधिक मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। लेकिन अगर आप अनाधिकृत रूप से किसी सरकारी ज़मीन पर अगर आप जो है निर्माण करते हैं तो वहाँ पर बुलडोजर चल सकता है। वहाँ पर जो है इस तरह का कोई सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन नहीं है। और देखिए, इस तरह से जो है मामले जब सामने आते हैं तो फिर एक कन्फ्यूजन सी स्थिति भी होती है। लोगों को लगता है कि नहीं, वो लोग कभी कभार जो है कोर्ट का हवाला देते हैं, लेकिन स्थिति बिल्कुल अलग होती है। और देखिए, प्रशासन के जो लोग जाते हैं उनके पास एक गाइडलाइन भी होता है और उनको कहीं ना कहीं ऊपर से वो आदेश भी आते हैं कि भाई आपको किस तरह से काम करना है। तो देखिए, क्या कुछ स्थिति जो है बिहार के इस मुजफ्फरपुर में सामने आया और एनएच के किनारे जो है सटे जिस तरह से लोग जो है अधिक ये एनएच के किनारे जो है किस तरह से लोग अपना जो है सो वो दुकान या मकान जो भी चीज़ वो बना रहे थे वो सरकारी ज़मीन पर थी, जिसको लेकर के सीओ वहाँ पर जाते हैं और कहते हैं कि ये जो है आपको हटाना होगा। हालांकि स्थानीय लोगों का यह भी कहना था कि सूचना कम से कम पहले दी जानी चाहिए थी, जो सरकार की तरफ से या सीओ की तरफ से कहीं कोई सूचना नहीं दी गई कि आप लोग यहाँ पर जो है जगह खाली करिए। इसको लेकर के भी स्थानीय लोगों में काफ़ी नाराज़गी थी, लोग काफ़ी नाराज़ थे। और देखिए, स्थानीय लोग मोबाइल से वीडियो भी बना रहे थे सीओ का, और उस बुलडोजर जब वो चल रहा था बुलडोजर, तो उसका जो है स्थानीय लोग वीडियो बना रहे थे। और उसी वीडियो बनाने के क्रम में जो है सीओ और स्थानीय लोगों के बीच जो है कभी कहासुनी भी होती है। सीओ भी जो है सो गुस्से में आ जाते हैं और स्थानीय लोग भी गुस्से में होते हैं और दोनों तरफ से जो है कहासुनी होती है और काफ़ी बात बढ़ती है। लेकिन फिर जो है मामला शांत होता है, क्योंकि सीओ जब पूरा का पूरा वो दिखाते हैं कि नहीं, इस तरह से जो है ऊपर से आदेश आया है और ये आपको करना ही पड़ेगा, खाली करना ही पड़ेगा, और बुलडोजर के माध्यम से जो भी आप सरकारी ज़मीन में जो आपने निर्माण कर लिया है उसको तोड़ा ही जाएगा, उसको हटाया ही जाएगा। तो सीओ ने जब इस तरह की बातें कही तो फिर धीरे धीरे मामला शांत हुआ और पुलिस जो है बल का भी प्रयोग किया गया, पुलिस को ही बुलाया गया था, पुलिस वहां पर थी और धीरे धीरे मामला को शांत करा गया। करके छोड़ देते हैं। साहब अपना एकदम तनाशाही में और पूरा जेसीपी लगा के करकट उनकट कांटर उनकर बॉल बॉल सब कुछ टाइम नहीं दिए, कोई सूचना पहले से नहीं था। एकाबेक जेसीपी लगा के सारा तहस नहस करके सब बर्बाद कर दिए, लाख रुपया। पहले से कोई लिखित सूचना भी नहीं? पहले से कोई सूचना नहीं, पहले बिना सूचना का लिखित सूचना कुछ नहीं मिला। आया इसी तोड़ फोड़ करके लाखों का नुकसान। कौन लोग तो करने लगे? आया बुलडोजर आया तोड़ के चले गए। सरकारी बुलडोजर था सीओ की तरफ से? हाँ, सरकारी कोई सूचना पहले से नहीं दिया पहले गया? से कोई सूचना नहीं। लेकिन लोगों के मन में, देखिए, लोगों के मन में यह भी था कि नहीं, बुलडोजर नहीं चल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बुलडोजर जो है नहीं चलने का मामला वो अलग है, वो आपराधिक मामले में जो बुलडोजर को रोका गया है। लेकिन इस तरह के जब मामले सामने आते हैं तो वहाँ पर जो है सो बुलडोजर का इस्तेमाल हो जाता है, क्योंकि एक तकनीक है और तकनीक के मामले से जो है सो आसानी होती है विभाग को ये इस तरह के अपने काम को करने में। तो देखिए, एक कन्फ्यूजन भी होता है। लेकिन बुलडोजर का जो मामला सुप्रीम कोर्ट का आया है वो पूरी तरह से वैन है। इस तरह के किसी भी मामले में अब बुलडोजर जो है नहीं चलेंगे। लेकिन अगर आप किसी भी सरकारी जो है ज़मीन पर आप अनाधिकृत रूप से अगर आप मकान बनाते हैं या उसको किसी तरह से आप अपने कब्जे में करते हैं तो सरकार को यह अधिकार है कि उस जगह को वो खाली करवा लें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। हाय, मैं हूं तुषार कपूर और मैं आ रहा हूं 24 नवंबर को पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में आप सबके साथ मस्ती और धमाल करने। मुझे आमंत्रित किया है पैनोरमा के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने। इवेंट मैनेज कर रहे हैं डॉक्टर रेजा फैजी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हे, मैं हूं महिमा चौधरी और मैं आ रही हूं 24 नवंबर को पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में आप सबके साथ मस्ती धमाल करने। मुझे बुलाया है
पैनोरामा के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।